कर लेते हैं। बाकी थोड़ी है, इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझेंगे, एक एग्जाम्पल से नहीं, 2 3 4 एग्जाम्पल से आराम से समझेंगे कि इस बंध में होता क्या है। दो परमाणुओं के मध्य बनने वाला इस प्रकार का बंध होता है जिसमें बंध के इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा दान किए जाते हैं। अब वो कैसे किए जाते हैं अभी एग्जाम्पल से देखेंगे। दूसरा पॉइंट इसका यह होता है कि बंध बनते समय जो परमाणु इलेक्ट्रॉन दान करता है, जो परमाणु बंध के इलेक्ट्रॉन दान करता है उसे दाता परमाणु कहते हैं, जबकि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे हम क्या कहेंगे, ग्राही परमाणु कहेंगे। और दाता परमाणु पर 2 इलेक्ट्रॉन दान करने के कारण +2 चार्ज आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का परमाणु पर कौन सा चार्ज आता है, प्लस चार्ज आता है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का ग्राही परमाणु पर कितना चार्ज आ जाता है, -2 चार्ज आ जाता है। देखो ये सब चीजें थ्योरेटिकल है, इनको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इधर देखना, थोड़ा ध्यान से देखना, दोबारा ना समझाना पड़े, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। पहले तो देखो इस बंध को समझने से पहले हमें क्या करना है, जो गैसें लेके चल रहे हैं ना, जो भी गैसें, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, हेलोजन, सभी हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, कार्बन, इन सब की एलडीएस आपको आनी चाहिए। यह बंद उसी बच्चे से होगा जिसको एलडीएस का टॉपिक आता है, अच्छे से एलडीएस का टॉपिक करवाया हुआ है। और यूट्यूब वाले मित्रों से भी यह कह दिया जाए कि अगर इस बंद को पढ़ रहे हैं तो उससे पहले एलडीएस का जो मेरा टॉपिक है उसको अच्छे से करें, क्योंकि एलडीएस के टॉपिक को आराम से बड़ा डीप समझाया गया है, और वो टॉपिक आएगा तो ही ये टॉपिक होगा, ठीक है। तो जिससे हम देखते हैं एग्जाम्पलों में SO2 का निर्माण। पहला एग्जाम्पल देखते हैं SO2 का निर्माण। अब SO2 में क्या हुआ है, जैसे सल्फर है, यहां देख लेते हैं। तो सल्फर के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सल्फर कितने नंबर पे आती है, 16 नंबर पे। तो उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब वो 6 इलेक्ट्रॉन होते किस प्रकार से हैं, उसके 4 इलेक्ट्रॉन तो पेड होते हैं। वो कैसे होते हैं, देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p4, हो गए 16। ये इसका हुआ बाहरी कोश। इसको खोलो, इसको खोला तो ढंग से समझना बंद को। यही है इसका बाहरी कोश। तो इसमें है 4 और इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन जोड़े में है और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हुंड के अधिकतम बहुलकता के नियम से भरे गए। देखो ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये पूर्ण पूरित कक्षक है, ये भी पूर्ण पूरित कक्षक है। ओनली अर्धपूरित कक्षक बंध बनाने में भाग लेंगे तो सल्फर 2 बंध बनाता है नॉर्मल कंडीशन में। बाकी तो एलडीएस में मेरा यहाँ तक भी बताया हुआ है कि सल्फर 6 बंध बनाता है। तो एलडीएस का टॉपिक थोड़ा देख के आए। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जोड़े में, ये इलेक्ट्रॉन जोड़े में, तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन तो जोड़े में होते हैं। और अब 2 इलेक्ट्रॉन क्या बच गए, अनपेयर्ड बच गए। दो इलेक्ट्रॉन क्या बच गए, अनपेयर्ड बच गए। तो हमें करना क्या है, मैं उन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को थोड़ा यूं अलग से दिखा देता हूं। ये लो, ध्यान रखना है ये दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही थे। अब सल्फर के साथ में जुड़ना किसको है, ऑक्सीजन को। तो ये ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन की भी यही हालत होती है जो सल्फर की है, क्योंकि दोनों का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। इसके भी देखो, चलो ऐसे लिखते हैं, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। अब यहां देखो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। तो यहां इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी और यहां सहसंयोजक बंध बन जाएगा। यहां से जो बंध बना है ना, वो सहसंयोजक बना है। कौन सा बंध बना है, सहसंयोजक बंध बना है। और इनमें से एक बॉन्ड पाई है और एक सिग्मा है। पाई और सिग्मा का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, ठीक है ना।
अब देखो इसको एक और ऑक्सीजन जोड़नी है, तो ये एक और ऑक्सीजन कैसे जोड़े, एक और ऑक्सीजन कैसे जोड़े? देखो इसको ऐसे दिखा दूं, थोड़ा सा समझ में तो आ गया होगा। इसको ऐसे लिख दूं तो कि ये ऑक्सीजन तो इधर लिख दूं, अरे थोड़ा जल्दी समझ में आए, और ये सल्फर इधर लिख दूं, ये इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहां से जोड़ा बना लिया इन्होंने, सॉरी बंध बना लिया। ये बंध कौन सा बना, सहसंयोजक। चलो यहां तक तो समझ में आ ही गया ना। अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन आएगा और इसके पास आ जाएगा, बैठ जाएगा यहाँ, ये लो बैठ गया। अब इस ऑक्सीजन के बाहरी कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन यूं दिखा देता, इनमें से भी कोई 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये लो। अब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन इस सल्फर से हेल्प मांगेगा कि भाई साहब मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो सल्फर क्या कहेगा, सल्फर कहेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन देने से मेरा नुकसान होता है, मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं रहता है, अनकम्प्लीट हो जाता है। तो ये कहेगा कि क्या आप जानते नहीं हो कि हमारे बीच में उपसहसंयोजक बंध बनेगा, कौन सा, उपसहसंयोजक। और ये की पॉइंट है, उपसहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के पास गिने जाएंगे, तो ये समझाएगा भाई साहब आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंध बन भी जाएगा ना अगर, तो बंध के इलेक्ट्रॉन दोनों के पास में गिने जाने, ठीक है। तो ये सल्फर क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। अब देखो ये जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये क्या कहलाएगा, दाता परमाणु, क्या कहलाएगा, दाता परमाणु। और ये क्या कहलाएगा, ग्राही परमाणु। अब दाता परमाणु पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो चार्ज कितना उत्पन्न हो जाता है, +2। यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ कितना चार्ज उत्पन्न हो गया, +2, और यहाँ कितना चार्ज उत्पन्न हो जाता है, -2। अब हुआ क्या, जैसे ये क्रिया हुई तो यहाँ से ये कंपाउंड बना, ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, सल्फर, और यहाँ से एक बंध किसने बना लिया है, इस ऑक्सीजन के साथ सल्फर ने, सॉरी ऑक्सीजन ने और सल्फर ने आपस में बॉन्ड बना लिया, और उपसहसंयोजक बंध को यूं दर्शाया जाता है, ठीक है। अब उनका चार्ज खत्म हो गया, जैसे ये जुड़ा तो इस +2 से -2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो इसी कंपाउंड को यूं लिखते हैं आजकल, अब हमें खुद को पहचानना पड़ता है कि इसमें ये बंध है वो कौन सा बंध है, उपसहसंयोजक है। ये बंध है वो कौन सा बंध है, उपसहसंयोजक बंध है, ठीक है। और यही हमारा क्या था, SO2। तो SO2 में एक बंध कौन सा बंध होता है, उपसहसंयोजक बंध होता है, और 2 बंध कौन से उपस्थित होते हैं, सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। देखो एक और एग्जाम्पल है, जितने ज़्यादा इसके एग्जाम्पल लिए जाएंगे ये उतना समझ में आएगा। उतार लो इसको एक बार, उतार लिया, तो देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। N2O का निर्माण, देखो इस N2O को नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसी को लाफिंग गैस भी कहते हैं, हास्य गैस, हास्य गैस। यानी नाइट्रस ऑक्साइड अगर किसी आदमी को सुंघा दी जाए तो फिर उसको हंसी आने लगती है, इसलिए इसको लाफिंग गैस भी कहते हैं, हाँ वो हंसने लगता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं,
हास्य गैस भी कहते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है वो इधर देखो, एक नाइट्रोजन होती है, देखो नाइट्रोजन कितनी है, 2 नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन होती है वो दूसरी नाइट्रोजन के साथ, जैसे N2 बना था ना वैसे बॉन्डिंग में होती है। तो देखो नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बेटे, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन उसके अनपेयर्ड होते हैं, तो मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूं अलग कलर से दिखा देता हूँ। अब यहाँ से क्या होते हैं, इसके 3 तो बन जाते हैं सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होके, 3 में से 1 बंध पाई होता है और 2 बंध क्या होते हैं, सिग्मा होते हैं। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, इस ऑक्सीजन को क्या चाहिए, इसके बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये 2 बंध बना सकती है। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसको क्या डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और ये जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु द्वारा डोनेट किए जा रहे हैं, ये ग्राही ये दाता परमाणु बन गया, और ये कौन सा बन गया, ग्राही परमाणु। तो इस पर आ गया -2 चार्ज और इस पर आ गया +2 चार्ज। तो यहां से कंपाउंड बनेगा, वो क्या बनेगा कि एक नाइट्रोजन, उससे ट्रिपल बॉन्ड के साथ में एक नाइट्रोजन जुड़ी हुई है, और एक नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ में कौन सा बना रखा है, उपसहसंयोजक बंध। लेकिन आजकल किताबों में फिर यूं नहीं लिखा जाएगा, इसको यूं ही लिखा जाता है कि N ट्रिपल बॉन्ड N और ये उपसहसंयोजक बंध। तो ये भी हमें खुद को पहचानना पड़ता है कि इसमें एक बंध है, वो कौन सा है, उपसहसंयोजक बंध है। देखो उपसहसंयोजक बंध को पढ़ने से पहले एलडीएस अच्छे से आनी चाहिए, और यही होती है N2O। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सा बंध बनता है, उपसहसंयोजक बंध बनता है। ये भी उतारो एग्जाम्पल, इसके 2 एग्जाम्पल और करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। चलो उतार लिया, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जल का प्रोटोनीकरण, तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जल का प्रोटोनीकरण। देखो पहले तो इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि प्रोटोनीकरण क्या होता है, केमिस्ट्री में किस चीज को प्रोटोनीकरण कहते हैं। तो प्रोटॉन किसको कहा जाता है केमिस्ट्री में, देखो हाइड्रोजन अगर H के रूप में है तो उसे हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं, H+ के रूप में है तो बेटे हाइड्रोजन को प्रोटॉन कहते हैं, और H अगर माइनस के रूप में है तो उसे हाइड्राइड कहते हैं, हाइड्राइड। और किसी भी कंपाउंड में प्रोटॉन का जुड़ना ही प्रोटोनीकरण होता है, प्रोटॉन का जुड़ना यानी H+ का योग ही क्या होता है, प्रोटोनीकरण होता है। H+ का योग ही प्रोटोनीकरण होता है। जैसे देखो कुछ कंपाउंडों की और बात करें, जैसे मान लो किसी में अगर Cl- जुड़ता है या X- मान लो, तो वहां हम कहते हैं हेलोजनीकरण, वहां हम क्या कहते हैं, हेलोजनीकरण, हेलोजिनेशन। अगर किसी में S-2 जुड़ता है, सल्फाइड जुड़ता है, ठीक है, या चलो हेलोजनीकरण हो गया ना, तो ज़्यादा जो काम में आएगा उन्हीं की बात कर लेते हैं। हेलोजनीकरण में फ्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण। देखो एक होता है सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण का मतलब होता है HSO4- समूह जुड़ना, और एक होता है नाइट्रीकरण, NO2- समूह जुड़ना। ठीक है, तो ये होते हैं। अब देखो अगर किसी में क्लोरीन जुड़ा तो हम उसको कहते हैं क्लोरीनीकरण, Cl- जुड़ा, क्लोराइड जुड़ा तो हम उसको क्या कहते हैं, क्लोरीनीकरण। और अगर वापस वो निकल जाए तो उसको कहा जाता है विक्लोरीनीकरण। ठीक है, तो देखो अगर H+ किसी में से वापस निकल जाए ना तो उसको कहा जाता है विप्रोटोनीकरण। एक होता है प्रोटोनीकरण और एक होता है विप्रोटोनीकरण, विप्रोटोनीकरण। इन पे एक सेपरेट क्लास करेंगे हम। विप्रोटोनीकरण का मतलब होता है H+ का त्याग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जल का प्रोटोनीकरण। देखो वो कहना क्या चाह रहा है, वहां एक सीधी रिएक्शन करते हैं, वो कह रहा है भाई साहब H2O लो
और H2O में H+ जोड़ो, अगर ऐसा हुआ तो H3O पॉजिटिव बनेगा। ठीक है ना। ये रिएक्शन हमने देखी थी, हमने तो क्या आपने देख रखी है, मैंने तो बहुत पहले 10th कर ली थी, देखी ज़रूर है, लेकिन आपने ताज़ा ताज़ा देखी है पिछले साल ही कि जब अम्ल क्षार वाला पार्ट पढ़ रहे थे ना आप, तो ये रिएक्शन आई थी और इसको कहा था हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसी को क्या कहा था, हाइड्रोनियम आयन। तो जल का प्रोटोनीकरण। अब वो रिएक्शन समझानी है कि उसमें क्या हुआ है। तो इसमें किया क्या जाता है, H2O है आपके पास, तो H2O की बॉन्डिंग समझाई हुई है। H2O में बॉन्डिंग कैसे होती है, ऐसे होती है। ये बंद बनने के बाद भी ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर बच जाते हैं। अब लोन पेयर क्या है, अभी बताता हूँ लोन पेयर क्या है। ठीक है, अब इसका क्या करवाना है, प्रोटोनीकरण करवाना है। तो इस हाइड्रोजन के पास में देखो 0 इलेक्ट्रॉन है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट ही रहेगा, क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन दोनों के पास गिने जाएंगे। यहाँ से हुआ इसका प्रोटोनीकरण, ये बना ग्राही परमाणु और ये बना दाता परमाणु। तो हाइड्रोजन बना ग्राही परमाणु और ऑक्सीजन बन गया दाता परमाणु। इस पर आ गया है +2 चार्ज और इस पर आ गया है -2 चार्ज। यहाँ से क्या हुआ, HO और एक हाइड्रोजन पहले से ही थी, तो ये 3 हाइड्रोजन तो बंधी हुई है 2 हाइड्रोजन तो बंधी हुई है सहसंयोजक बंध से। अरे ये दोनों तो कौन से बंध है, सहसंयोजक बंध है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, एक जो हाइड्रोजन है ना वो बंधी हुई है कौन से बंध से, उपसहसंयोजक बंध से। अब चार्ज की बात करते हैं, तो देखो टोटल चार्ज देखो कंपाउंड का, प्लस के 3 हो गए, 2 प्लस यहाँ 1 प्लस यहाँ 1 माइनस का 2 यहाँ, तो प्लस के 3 हो गए और माइनस के 2 हो गए, तो टोटल चार्ज कितना बचा, प्लस का 1 बचा। अब सवाल उठता है वो प्लस का 1 किसके पास बचा। प्लस चार्ज हमेशा सेंट्रल एटम के पास होता है, प्लस चार्ज हमेशा किसके पास होता है, सेंट्रल एटम के पास, और माइनस चार्ज हमेशा सराउंडिंग एटम के पास होता है। तो वो प्लस चार्ज किसके पास में, ऑक्सीजन के पास में। नहीं तो उसको ऐसे चेक कर लेते हैं, देखो यहाँ बचा -2 और +1 का मतलब -1, और जब इससे ये चार्ज कैंसिल हुआ तो इसका -1 बचा हुआ, इस +2 से कैंसिल हुआ, तो प्लस का एक चार्ज बचा और वो किसके पास बचा, ऑक्सीजन के पास ही बचा। इसी को कहते हैं H3O पॉजिटिव, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको उतार लो। चलो तो देखो अगला एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार हमें करना है अमोनिया का प्रोटोनीकरण, NH3। NH3 को हम क्या कहते हैं, अमोनिया। अमोनिया का प्रोटोनीकरण करवाना है। तो अमोनिया का प्रोटोनीकरण कैसे होगा, नाइट्रोजन होता है, ठीक है, उससे पहले से ही 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए। देखो अब सीधा भी तो लिख सकता हूँ ना, अब इतने समझदार हो गए हो। वो 3 हाइड्रोजन सहसंयोजक बंध के साथ जुड़े हुए हैं, बावजूद इसके पास में एक लोन पेयर बचा हुआ है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, H+ प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा और ये अपना लोन पेयर इस H+ को दान कर देगा, जिससे ये कौन सा परमाणु हो जाएगा, ग्राही परमाणु हो जाएगा, और ये कौन सा परमाणु हो जाएगा, दाता परमाणु हो जाएगा। ये कौन सा हो गया, दाता परमाणु हो गया। अब क्या हुआ, यहां से एक बंद और बन गया, तो NH3 तो था ही, और यहां इसके साथ में उपसहसंयोजक बंध से कौन जुड़ गया, एक H और जुड़ गए। और इसको आजकल ऐसे भी लिखा जाता है, चारों हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दिया जाता है, मतलब पहले उपसहसंयोजक बंध को तीर के निशान से दर्शाते थे, उपसहसंयोजक बंध को
तीर के निशान से दर्शाते थे, लेकिन आजकल नहीं। तो वो खुद को नॉलेज रखना पड़ता है, तभी इनको बनाना सीखना पड़ता है, नहीं तो हम सीधा ही लिख देते हैं कि इसमें उपसय संयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी हुई, और इसी को लिखा जाता है NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, यही क्या होता है बेटे, अमोनियम आयन होता है। अब देखो हुआ क्या, इस पर आया था +2 चार्ज देने का, और इस पर आया था -2 चार्ज। देखो -2 और +1 बचा, और फिर इस +2 से ये -1 बचा, वो कैंसिल हुआ, तो +1 चार्ज बचा, लेकिन +1 चार्ज बचा कहाँ, नाइट्रोजन पर। तो वो +1 चार्ज कहाँ है, आपके सेंट्रल एटम के पास है। ठीक है, नहीं तो इनका आगे एक टॉपिक करवाऊंगा, वो भी सेपरेट टॉपिक होगा, जिसमें हम क्या करेंगे कि जैसे किसी भी यौगिक की संरचना निकालना, वो 11th में तो नहीं है टॉपिक, लेकिन वो रिक्वायर्ड है, किसी भी यौगिक की संरचना निकालना। तो आई होप कि उपसय संयोजक बंध समझ में आ गया होगा। अरे कल मेरा लास्ट वीडियो किसने देखा था क्लास में से, देखो अगर किसी ने देखा था तो एक कमेंट आया था, एक कमेंट आया था, और मैं मेरी क्लास को आज यूट्यूब वालों से, यूट्यूब वाले जो भी बच्चे हैं या जो भी महानुभाव है, उनसे मैं मेरी क्लास के साथ एक संदेश मैसेज कर देता हूँ, एक संदेश है ना, वो दे देता हूँ कि भाई साहब, हमारी, मेरी और मेरी क्लास की, हमारी ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड़, हमारी अपनी मंजिलें हैं, हमारी अपनी दौड़ है। जिसने कमेंट किया था वो समझ सकता है कि उसने क्या कमेंट किया था और क्यों किया था। भाई साहब, ना हमारी किसी से ईर्ष्या है, ना हमारी किसी से कोई होड़ है, हमारी अपनी मंजिलें हैं, हमारी अपनी दौड़ है। तो कोई भी महानुभाव कोई अनर्गल कमेंट ना करे, क्योंकि मेरा वीडियो अगर यूट्यूब पे आ रहा है तो वो केवल लोगों के भले के लिए आ रहा है। ठीक है, अरे जो लोग बराबरी नहीं कर सकते वो बदनामियां शुरू करते हैं, जो लोग बराबरी नहीं कर सकते वो फिर क्या शुरू कर देते हैं, बदनामियां शुरू करते हैं। तो उन लोगों से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि फालतू का रायता ना फैलाया जाए। ठीक है, उतार लो बेटे आप।